हेलो डियर, कैसे हो आप लोग। बेटा आज हम फिर स्पेशल टाइप के नंबर्स का स्क्वायर करना आपको बताएंगे। बहुत स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल रहेगा बेटा, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ामों में पूछा जाता है, अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में। तो वो स्पेशल टाइप्स के नंबर का स्क्वायर करना आपको आना चाहिए बेटा। सेकंड 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। मिनट 2 मिनट की बात नहीं कर रहे, सेकंड और 2 सेकंड, 5-10 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है। चलिए बेटा देखिए, ऐसी संख्या जिसके सभी अंक 9 हो, ऐसी संख्या जिसके सभी अंक 9 हो उसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके सभी अंक 1 हो, ठीक है ना। ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसके सभी अंक समान हो। बात समझ में हमें सीखना। और बेटा हमको एक स्पेशल टाइप्स का नंबर सीखना है कि इसका स्क्वायर कितना होता है। 1001 का स्क्वायर कितना होता है। इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों जगह 1 रहेगा, बीच में 0 रहेगा। कितना 0 होगा, कितना भी हो सकता है, इसका स्क्वायर करना। तो बेटा ये स्पेशल 3 टाइप्स 4 टाइप्स के नंबर हो गए। सभी 9 हो गए, सभी 1 हो गया, या सभी ए, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना बेटा। फिर मैं बोला ऐसी संख्या के स्क्वायर जिसका लेफ्ट और राइट 1 होगा, बीच में 0 होगा। कितना 0 होगा, चाहे जितना 0 होगा बेटा, आपको सेकेंड 2 सेकेंड में आंसर मिलेगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। देखो बेटा, ऐसी संख्या जिसका सभी अंक 9 हो, तो बेटा सिंपल उस संख्या को लिखते हैं, आखिरी 9 पर एक कम कर देते, 8 कर देते हैं। आखिरी 9 पे कितना, एक कम कर देते हैं। ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसके सभी अंक 9 हो, तो लास्ट 9 में एक कम कर देते हैं। मतलब लास्ट 9 की जगह हम 8 लिखते हैं, लास्ट 9 की जगह 8 लिखते हैं। 8 के पहले जितने 9, 8 के बाद उतने 0 लिखते हैं। तो उतने 0 लिखा, लास्ट में कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। लास्ट में हमेशा 1 आता है। इसका मतलब अंतिम 9 की जगह 8 लिखते हैं। 8 के पहले जितने 9, 8 के बाद उतने ही 0, आखिरी में हमेशा 1 होगा, आखिरी में हमेशा 1 होगा। अब देखो बेटा थोड़ा सा एग्जाम्पल देखो, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो बेटा 1 2 3 4 बार 9 है, तो बेटा 3 बार 9 लिखा, लास्ट 9 की जगह हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, एक कम लिख दिया। 8 के पहले कितने 9, 8 के पहले जितने 9 होते, 8 के बाद उतने ही हम 0 लिखते हैं, और लास्ट में हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, 1। यही आंसर है, यही क्या है, आंसर है। समझ में बात है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। बेटा देखिए हमने क्या बोला, सभी डिजिट 9 हो, कितना 9 लिखो उससे मतलब थोड़ी ना है। देखो बेटा चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, सभी डिजिट 9 हो, तो लास्ट 9 की जगह 8 लिखते, लास्ट 9 की जगह 8 लिखते। तो बेटा देखिए 1 2 3 4 5 6 9 है, तो 6 9 है, तो 5 बार तो 9 लिखेंगे। ठीक है ना। आखिरी में छठवीं 9 की जगह हम 8 लिखेंगे, कम लिखेंगे। 8 के पहले जितने 9, 8 के बाद उतने ही 0, आखिरी में 1 लिखना। तो बेटा 1 2 3 4 5 0 लिखना बेटा। 1 2 3 4 5, लास्ट में कितना आएगा, 1। यही आंसर होगा। समझ में बात है। तो 9 वाला क्लियर हो गया। अब 1 की कहानी सुनाते। तो ठीक है बेटा 1 के बारे में आपको समझाता हूँ। अब देखिए बेटा 1 के बारे में बताना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा बेटा। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल लेके आएंगे आपको। देखो ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसके सभी डिजिट 1 है, ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसके सभी डिजिट क्या बेटा, 1। कितनी बार 1 है, काउंट कर लो। 1 2 3 4, कितनी बार है 1 है, 4 बार 1 है। कितनी बार है, 4। तो बेटा हमको 1 से लेकर 4 तक कंटिन्यूअस संख्या लिखना है। 4 बार 1 लिखना है, तो बेटा 4 बार 1 है ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4।
बेटे देखिए 4 बार 1 तो पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में लिखते हैं। जितनी बार 1 है उतनी बार बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में लिखते हैं। 4 बार 1 है तो पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में 3 2 1, 3 2 1। आंसर हो गया ये क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। अब देखो बेटा घबराइएगा नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूं ना समझाने के लिए आप लोगों को। मन की बात नहीं करेंगे बेटा, काम की बात करेंगे। 15 दिसंबर को आपकी डेट आ चुकी है ना, क्योंकि हम लोगों ने काम की बात किया था सोशल मीडिया पर, इसीलिए मन की बात हटाकर काम की बात कर दिया गया और आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम को डिक्लेयर कर दिया गया। तो बेटा आप माइंड कंसंट्रेट करिए, पढ़िए, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। शायद बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है, क्योंकि बेटा लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए गए हैं। देखो बेटा कितनी बार 1 है? 1 2 3 4 5 6, कितनी बार? 6 बार 1। 6 बार 1 ना, तो पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में। जितनी बार 1 है वहां तक बढ़ते क्रम में। 6 बार 1 है, अच्छा 6 बार 1 है, 1 2 3 4 5 6, बढ़ते क्रम में लिखा 6 तक, फिर घटते क्रम में 1 तक लिखिए 5 4 3 2 1। आंसर हो गया। समझ में बात आई? क्लियर हो गया? अब बेटा इसको समझाते हैं। ऐसी संख्या का वर्ग जिसके सभी अंक बराबर हो, जैसे मैं 9 और 1 तो स्पेशल कॉन्सेप्ट तो बता दिया। मान लो 2 2 2 होता, 3 3 होता, 4 4 होता, 5 5 होता, तब क्या करते? उसके लिए बेटा आप समझिए। देखो बेटा सभी डिजिट इक्वल, सभी डिजिट इक्वल, इसका स्क्वायर करना है। बेटा गौर से समझिए, देखिए देखो 1 1 1, अगर ये है तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई ए, ऐसे लिख सकते हैं भाई। इसको गुणा करेंगे तो 4 बार 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको 1 1 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ए का स्क्वायर लिखेंगे, 1 2 3 4 3 2 1 आएगा, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ये गुणा कर देंगे, आंसर बनेगा। समझ में बात आई? नहीं है ना? आ गई? तो बेटा देखिए अगर सारे डिजिट है तो इसको हम 1 लिखकर जितनी बार ए है उतनी बार 1 1 लिख सकते हैं, लिख सकते ना। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये यही तो बनेगा ना। समझ में आ रहा नहीं था? अब देखो बेटा अगर मैं बोलूँ 2 2 2 का स्क्वायर करना है, देखिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। दो देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितनी बार 1? 4 बार 1, तो 1 2 3 4 3 2 1 आएगा, फिर 4 से गुणा कर देंगे, आंसर बनेगा। लेकिन बेटा मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, फिर इसको लिख सकते 1 1 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 दूनी 4। अब इसको लिख सकते ना, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 3 2 1, इतना लिख सकते हैं। अब 4 से गुणा कर देते हैं, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 1 17 आएगा, 4 3 12, 12 1 13 आएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये आंसर बेटा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आंसर हो गया। समझ में बात आई? एक एग्जांपल और दे, समझ में आ गया ना समझ में? तो बेटा देखिए अगर ए का फॉर्मेट है तो सिंपल क्या करेंगे, जो भी है उसको स्क्वायर करके बाहर कर देंगे, अंदर सारी चीजें 1 बचेगा, तो 1 को बढ़ते क्रम में फिर बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, फिर वही तुम्हारा क्या बन जाएगा बेटा? आंसर बन जाएगा। समझ में बात आई? तो बेटा अब इसको पढ़ते, इसकी कहानी समझाते, इसका स्क्वायर, इस फॉर्मेट का स्क्वायर समझाते आपको। 1 0 1 1 0 1, इसका मतलब एक तरफ 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये सब 0 रहेंगे, ठीक है ना। दूसरी तरफ 1 रहेगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर सिखाते हैं। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, गौर से देखिए। 11 का स्क्वायर 1 2 1, कितना होता है? 1 2 1। 1 0 1 का स्क्वायर, अगर बेटा ये 0 नहीं होता तो 1 2 1 ही होता, यह बीच में 0 नहीं होता तो 1 2 1 होता। अगर बीच में 0 है तो बेटा कितना 0 है? एक 0 है, तो इन सब के बीच में एक 0 लिख लेते हैं, आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर मैं ऐसे की बात करूं,
अगर ये दो जीरो नहीं होते तो 1 1 होता कि नहीं होता, तो इसको हम 1 2 1 लिखते कि नहीं लिखते। अगर बीच में दो जीरो नहीं होता तो बेटा 121 1 2 1 लिखते कि नहीं लिखते। देखते बेटा बीच में कितने जीरो, दो जीरो, तो इनके बीच में कितने जीरो होंगे, दो दो जीरो होंगे। आंसर हो गया। इसका मतलब बेटा फुल डिटेल कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं दिमाग में। बीच में जितने जीरो 1 2 1 के बीच में उतना ही जीरो होगा। समझ में आया बात। चलो एक एग्जांपल और समझाते हैं। 1 0 0 0 1 इसका स्क्वायर। देखो बेटा अगर ये जीरो नहीं होता तो ये 1 2 1 होता कि नहीं होता। ये बीच में जीरो नहीं होता 1 2 1 होता ना। बीच में कितने जीरो, 3 जीरो, तो बेटा यहां पर बीच में 3 जीरो होगा। कितना जीरो होगा, 3 जीरो होगा। समझ में बात आ गई ना। तो बेटा ये स्पेशल टाइप्स का नंबर था जिसका स्क्वायर करना मैंने आपको सिखाया है। तो बेटा अगर ये लॉजिक समझ में आई हो, लगे आपको कि आसिफ सर ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज दिया है बेटा, अगर आपको लगे तो बेटा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा बेटा। क्योंकि आपके क्वेश्चन कैसे आता बेटा, एग्जाम सीजीएल बेटा, सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 की बात कर रहे हैं, एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला बेटा। इसी 9 और 1 पर बैंक का क्वेश्चन आए हुए हैं, बैंक क्लर्क में आया हुआ है, ठीक है ना। पीओ में भी क्वेश्चन आया हुआ बेटा। आपके जितने अच्छे कमेंट्स होंगे बेटा मैं उतने अच्छे प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो एग्जाम में आए हुए हैं और अपने से भी कराऊंगा बेटा। तो बेटा अगर आपको लगे कि हाँ सर ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाया है तो बेटा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जितना हो सके आप अपने दोस्तों को इस वीडियो पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं बेटा स्क्वायर वर्ग करने का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बेइंतहा अच्छा कॉन्सेप्ट जिसे मैं बेटा जेम्स बॉन्ड कॉन्सेप्ट बोलता हूं। तो बेटा वेट करिए, जेम्स बॉन्ड